अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन है, एक अहम खबर है और वो खबर और इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक। अब जम्मू कश्मीर में लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स देना होगा, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। वह पे लुकन ये प्रॉपर्टी टैक्स दिन, चाहे सो रेजिडेंशियल हाउस आए या कमर्शियल हाउस आए, कमर्शियल बिल्डिंग आए, तथ पे पे वन टैक्स दिन, या प्रॉपर्टी टैक्स वनान। और ये टैक्स जो है ये 1 अप्रैल 2023 से वसूल किया जाएगा, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का 1 अप्रैल से शुरू होगा, तब से ये प्रॉपर्टी टैक्स अब कैलकुलेट किया जाएगा। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी की है सरकारी डिपार्टमेंट, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कितना टैक्स भरना होगा, किस किस चीज़ पे टैक्स भरना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो टैक्स है ये श्रीनगर में भरना पड़ेगा, क्योंकि वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एरिया आता है। जम्मू में भरना पड़ेगा, वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एरिया आता है। और जहां जहां पे म्युनिसिपल कमिटीज हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वहां पे लोगों को अब प्रॉपर्टी पे टैक्स देना होगा, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो, उस पर अब टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि इस सिलसिले में अब नोटिफिकेशन इजरा कर दी गई है और इस नोटिफिकेशन पे बाज़ाब्ता लिखा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 71A of Jammu and Kashmir Municipal Act 2000, read with subsection 1 of section 65 and subsection 1 of section 73 thereof, the government hereby notifies the following rules for levy, assessment and collection of property tax in municipalities and municipal councils of Union Territory of Jammu and Kashmir। इस पे साफ तौर पे लिखा गया है कि इन एरियाज में अब कमर्शियल ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो वसूल किया जाएगा और वो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना टैक्स देना पड़ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कल एक एक्सपर्ट से बात करने की, जो प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक हर चीज़ साफ करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिखा गया है 5%, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है 6%। उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम वैल्यू, TAV। TAV क्या होता है? TAV इज इक्वल टू MTF into LVF into ARF into FF into UTF into CTF into age into SF and into QSF। तो ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट की जाएंगी। आम लफ्जों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी घर में ये 3-3 साल के लिए कैलकुलेशन की जाएगी और 3-3 साल का एक एक ब्रैकेट होगा, यानी मान लीजिए 2023, 24 और 25 के लिए जो ब्रैकेट सेट किया जाएगा, एक नोशनल एक प्रॉपर्टी टैक्स का उसूल समझा जाता है। एक बिल्डिंग का ये देखा जाएगा कि कितने एरिया पे है, क्या ये कंक्रीट है, क्या इसमें स्लैब डली हुई है, क्या इसमें RCC का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये कच्चा है, क्या ये पक्का है, क्या ये टिन शेड है, या इसकी एज कितनी है, क्या इसकी एज 20 साल से ज़्यादा है, 30 साल से ज़्यादा है, या 30 से 40 साल के दरमियान, या 40 से 50 या 50 से 60 साल के दरमियान, या अबो 60 ईयर्स इस मकान को हुए हैं बनाए हुए। उसी हिसाब से एक असेसमेंट की जाती है। आप मान लीजिए कि अगर किसी मकान की असेसमेंट होती है कि इसमें जो रेंट आएगा, भले ही वहाँ पे कोई रेंट पे रह रहा हो या ना रह रहा हो, मान लीजिए कि मेरा एक घर है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि 10,000 रुपये का रेंट मुझे इसमें मिलेगा अगर मैं किसी को रेंट पे दे दूँ। तो उसका मतलब है कि साल का 1,20,000 मुझे रेंट मिलेगा। 1,20,000 का 5% देना होगा, यानी 12×5 = 60। तो 6,000 रुपये उसमें प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। अगर किसी घर का एक साल में एक्सपेक्टेड है, नोशनल अमाउंट है कि वो जो है 1,00,000 रुपये उसमें आएगा, तो उसमें 5,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अगर 1,00,000 रुपये, मान लीजिए किसी की दुकान है, वो इन एरियाज में है जहां पे ये नोटिफिकेशन जहां के लिए जारी किया गया है, और उसमें आप मान लीजिए कि किसी का 1,00,000 रुपये आता है साल का दुकान की रेंट, जो एक्सपेक्टेड या आ सकता है अगर वो उसे किराए पे देगा, तो उसको 6,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा हर साल, और 3 साल के ब्रैकेट के लिए। फिलहाल जो असेसमेंट होगी वो इन चीज़ों को देखा जाएगा। जैसे मैं फिर से बताना चाहूँगा,
ULF हो गया यूजेज टाइप फैक्टर, वो भी देखा जाएगा किस तरीके का यूजेज है। CTF होगा कंस्ट्रक्शन टाइप फैक्टर, किस तरीके की कंस्ट्रक्शन है। AGF होगा एज फैक्टर, कितना टाइम इस बिल्डिंग को हुआ है बने हुए। SF हो गया स्लैब फैक्टर, क्या स्लैब है, कितना एरिया है, किस एरिया में स्लैब है। और उसके अलावा होगा OSF इज ऑक्यूपेंसी स्टेटस, ऑक्यूपेंसी किसकी है, क्या कोई रेंट पे रह रहा है, क्या कोई कमर्शियल दुकान है वहां पे या कोई चीज है, तो वहां पे क्या है। तो ये इन चीजों का ख्याल रख के, जैसा मैंने कहा कि मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे बताया गया है वो 5% है, वो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू पे है, जो वैल्यू उसका निकलेगा, और 6% कमर्शियल पे है। जो ये एनुअल वैल्यू, ये जो एनुअल वैल्यू होगा, एनुअल वैल्यू पे साफ लिखा है टैक्सेबल एनुअल वैल्यू बराबर आसान MTF इंटू LVF, जो अभी अभी मैं समझा रहा था, स्लैब का, एज का, इन चीजों को मिला के टैक्स देखा जाएगा कि कितना बनता है, उसका 5% लोगों को देना होगा। शुक्रिया।